हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भारतीय संविधान में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उसी के तहत संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। आइए देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। सर्वप्रथम संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनके विविध उपबंधों का संरक्षण करेगा। भारत में 18 नवंबर 1950 को आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। उसके बाद देखें तो 1978 में कार्यपालिका के आदेश द्वारा एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई। अर्थात यह कार्यपालिका के आदेश द्वारा इसे एक आयोग का गठन किया गया, जो कि गैर सांविधिक निकाय था। अर्थात इसमें न कोई एक्ट बनाया गया, न ही संविधान में इस आयोग के बारे में कोई प्रावधान किया गया था। सबसे पहले 1950 में आर्टिकल 338 के तहत एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। उसके पश्चात 1978 में एक आदेश के द्वारा आयोग बनाया गया, जो कि गैर सांविधिक था। इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया 1987 में। इसमें एक्ट बनाया गया। इसके पश्चात 1987 में एक्ट बनाकर सांविधिक दर्जा दिया गया। जैसे हमने जाना, सबसे पहले 1950 में एक आयुक्त या एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। फिर 1978 में एक आयोग बनाया गया, लेकिन वह न तो सांविधिक था और न ही संवैधानिक था। उसके पश्चात 1987 में एक एक्ट बनाया गया जिसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। जब यह गैर सांविधिक निकाय था, तब इसके अध्यक्ष थे भोला पासवान शास्त्री जी। उसके पश्चात 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। 12 मार्च 1992 से इसे लागू किया गया। अर्थात 65वें संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जा चुका। सर्वप्रथम हमने देखा 1950 में एक अधिकारी की नियुक्ति, फिर 1978 में एक आयोग, लेकिन यह न सांविधिक था न संवैधानिक। उसके पश्चात 1987 में एक्ट बनाकर इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया और 65वें संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 65वां संविधान संशोधन 12 मार्च 1992 से लागू हुआ। इस प्रकार अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 89वां संविधान संशोधन, जो कि 28 सितंबर 2003 को लागू हुआ। इसके तहत अभी तक जो आयोग बना था वह अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए एक ही आयोग था, लेकिन 89वें संविधान संशोधन के तहत एक एससी के लिए आयोग और एक एसटी के लिए आयोग, दो भिन्न आयोग कर दिए गए, जो कि 19 फरवरी 2004 से प्रभावी हुआ। देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया। वही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 ए के तहत किया गया। आइए अब इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। हम इसकी पृष्ठभूमि पढ़ चुके हैं। संवैधानिक आयोग है, वर्तमान में यह संवैधानिक आयोग है। इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया 65वें संविधान संशोधन के तहत। ये हमने देखा 65वें संविधान संशोधन 1990 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका गठन 19 फरवरी 2004 को किया गया। 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, हमने देखा एक एससी के लिए आयोग और एक एसटी के लिए अलग अलग आयोग बनाए गए।
इसकी संरचना देखें तो इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा और इनका कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष के लिए या 2 बार इन्हें नियुक्त किया जा सकता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं तथा इन्हें पद मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यदि केंद्र से संबंधित रिपोर्ट है तो यह राष्ट्रपति को प्रदान करता है और यदि किसी राज्य से संबंधित है तो उस राज्य के राज्यपाल को देता है। हमने देखा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका प्रावधान संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 में किया गया है। इसका गठन 19 फरवरी 2004 को किया गया। इसकी संरचना हमने देखी, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं तथा इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया गया है तथा यह अधिकतम 2 बार नियुक्त किए जा सकते हैं। फिर हमने देखा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं तथा इन्हें पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। आइए अब जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद 338(1) के तहत प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा जिसका नाम रखा जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। फिर 338(2) के तहत आयोग की संरचना, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। 338(3) के तहत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 338(4) के तहत यह प्रावधान किया गया कि आयोग अपनी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित कर सकेगा। 338(5) में इसके कर्तव्य और कार्यों की व्याख्या की गई है। 338(6) में बताया गया है कि यह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है। वही 338(7) में आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसे राज्यपाल उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। 338(8) में बताया गया है कि आयोग की शक्तियां आयोग को शिकायत की जांच करते समय सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी। 338(9) में बताया गया है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी बड़े नीतिगत फैसले लेते समय केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोग से परामर्श किया जाएगा। अर्थात यदि कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार SC/ST से संबंधित, यहाँ हम जाति आयोग पढ़ रहे हैं, अर्थात SC से संबंधित कोई भी नीति बनाती है या योजना बनाती है तो उसके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट अध्यक्ष। इसमें अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का और सभी सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। अभी तक इसमें अध्यक्ष रहे हैं, प्रथम अध्यक्ष थे सूरजभान सिंह, दूसरे रहे हैं बूटा सिंह, 2 बार अध्यक्ष रहे हैं PL पुनिया जी, उनके पश्चात रहे रामशंकर कठेरिया और वर्तमान अध्यक्ष हैं विजय सांपला। इनकी नियुक्ति अभी 2021 में की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यह है अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, पुणे, अगरतला, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। आइए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अभी हमने जाति आयोग देखा, अब देखते हैं इसका प्रावधान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 क के तहत किया गया है जो कि भाग 16 के अंतर्गत आता है। इसका गठन भी 19 फरवरी 2004 को 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया। इसकी संरचना जाति आयोग के समान ही एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल भी 3 वर्ष निर्धारित किया गया है राष्ट्रपति द्वारा और यह भी 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं और पद मुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यह अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार से संबंधित है तो राष्ट्रपति को
और किसी राज्य से संबंधित है तो उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसमें राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्राप्त होता है वह केंद्र संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है और राज्यपाल उस राज्य की विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का नोडल मंत्रालय है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मंत्रालय है जनजाति कल्याण मंत्रालय। अर्थात यह जनजाति कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वहीं अनुसूचित जाति आयोग का नोडल मंत्रालय है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। अनुसूचित जाति आयोग का नोडल मंत्रालय है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का नोडल मंत्रालय है जनजाति कल्याण मंत्रालय। अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हमने जाति आयोग में देखा, इसके 12 कार्यालय थे और जनजाति आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिसमें प्रथम भोपाल, उसके पश्चात रायपुर, भुवनेश्वर, रांची, जयपुर और शिलांग है। जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर पहला स्थान रखता है भारत में, अतः इसका क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त हैं रायपुर, भुवनेश्वर, रांची, जयपुर और शिलांग। इसके अध्यक्ष देखें तो प्रथम अध्यक्ष थे कुंवर सिंह टेकाम। द्वितीय और एकमात्र महिला अध्यक्ष रही है प्रथम और एकमात्र महिला अध्यक्ष रही है उर्मिला सिंह 2007 में। 2 बार 2 कार्यकाल रहा है रामेश्वर ओरांव का 2010 और 2013 में। उनके पश्चात रहे नंद कुमार साई और वर्तमान अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान जी। हर्ष चौहान जी का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से है। तथा कुंवर सिंह टेकाम जो कि अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, इनका संबंध मध्य प्रदेश के सीधी जिले से रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका गठन किया गया था अधिनियम बनाकर मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत 29 जून 1995 को। इसकी संरचना देखें तो इसमें एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में संरचना देखी थी, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। वही मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग में संरचना है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। इनकी पदावधि 3 वर्ष निर्धारित है तथा इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। यह अपना त्यागपत्र भी राज्य सरकार को देते हैं। त्यागपत्र भी राज्य सरकार को देते हैं तथा इन्हें पद मुक्त करने का अधिकार भी राज्य सरकार के पास है। मध्य प्रदेश जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मरावी जी। इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों को लोक सेवक समझा जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।